जरा सोचें कि दुनिया में एक बीमारी आने की वजह से पूरी दुनिया के लोग मारे गए। तुम वो अकेले इंसान हो जो अभी इस दुनिया में बचा है। ना ही तुम्हारा कोई दोस्त बचा और ना ही तुम्हारी फैमिली बचे हैं, तो फिर खूंखार जानवर या फिर अधमरे इंसान, ऐसे इंसान जो हजारों किलोमीटर दूर से भी तुम्हें सूंघ कर तुम्हें मार देंगे। तो ऐसे में तुम कैसे सरवाइव करोगे? नेटफाई की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है, जो टीवी पर इंटरव्यू दे रही थी। यहाँ पर वो कहती हैं कि हमने कैंसर का पूरा इलाज ढूंढ लिया है और उसको 10,000 मरीजों पर टेस्ट भी किया गया है, जिससे उन 10,000 मरीजों का कैंसर ठीक हो गया है। इसके कुछ ही दिन बाद हम विल को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। एयरपोर्ट जाकर वो देखते हैं कि शहर के सभी लोग यहीं पर आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी इस सिटी से बाहर जाना चाहते हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने जिन 10,000 लोगों को वो कैंसर की वैक्सीन लगाई थी, उसका अब उल्टा ही असर हो रहा था। कुछ दिन तक तो वो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद वो अधमरे हो गए, यानी ज़ोंबीज बनने लगे। उनकी स्किन इतनी ज्यादा हल्की थी कि वो जैसे ही सन की रोशनी के सामने जाते तो वो मर जाते। इसीलिए वो सारे ज़ोंबी दिन के समय कहीं चले जाते और रात को बाहर आकर इंसानों को खाने लगते। इसीलिए शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, ताकि वो सभी अपनी अपनी जान बचा सकें। मगर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं था। जब विल और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होते, इसीलिए उनको जाने दिया जाता है। आगे जाकर मिलिट्री विल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप ना जाएं। अगर आप यहाँ पर होंगे तो हमारी हेल्प हो सकती है, क्योंकि विल एक जाना माना साइंटिस्ट था। इसीलिए उसकी वाइफ और उसकी बेटी को हेलीकॉप्टर पर बिठाकर वहाँ से भेज दिया जाता है। और जैसा ही उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, दूसरी तरफ एक और हेलीकॉप्टर पर वही ज़ोंबीज हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा आकर उस हेलीकॉप्टर से टकराता है जिसमें विल की फैमिली थी और उसकी बीवी और बेटी दोनों यहीं पर मारी जाती हैं। ये देखकर विल की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो कहता है कि मैं इन हरामी ज़ोंबियों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम 3 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। सिर्फ ज़ोंबीज ही बचे हैं। सिर्फ 1% लोग ही इंसान बचे हैं, जो इनसे छुपकर अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरे पूरे शहर वीरान हो चुके हैं। ना तो यहाँ पर लोग हैं और ना ही कोई शोर, सिर्फ सन्नाटा। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है। इस वक्त वो अपनी मस्टैंग में अपने कुत्ते के साथ था और ये दोनों यहाँ पर एक हिरन का शिकार कर रहे हैं, ताकि उस हिरन को मारकर खाने पीने का इंतजाम हो सके। काफी देर पीछा करने के बाद वो हिरन एक जगह पर आकर रुक जाता है। विल उस हिरन को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी आकर उसको ले जाती है। विल कहता है कि क्या किस्मत है। इसके बाद उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। ये इस बात की निशानी थी कि अब सूरज डूबने वाला है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, यानी वो ज़ोंबीज रात को बाहर निकलकर अपना शिकार करेंगे। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ अपने घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो अपनी खिड़कियों को लोहे की प्लेट से ढक देता है। पूरे घर को अच्छे से बंद करके सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे उन ज़ोंबीज को लगे कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ बाथटब में जाकर सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह विल अपनी लैब में आता है और उसकी लैब उसके घर के ठीक नीचे अंडरग्राउंड है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इस वायरस की वैक्सीन बना रहा है। लैब में उसने बहुत सारे चूहों को पकड़ के रखा था, जिन पर वो टेस्ट करता है। वो देखता है कि वो सभी चूहे अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, यानी ये चूहे भी ज़ोंबीज हैं। मगर तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक चूहा थोड़ा ठीक हो गया है, उसमें हमला करने की ताकत अब नहीं बची। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि आखिरकार मैंने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया। अब टाइम था इस वैक्सीन को किसी ज़ोंबी पर टेस्ट करने का। इसीलिए वो सबसे पहले बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर ये अनाउंस करता है कि अगर कोई भी इंसान जिंदा बचा है और ज़ोंबी से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन के टाइम ब्रिज के पास आकर मिल सकता है। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। इसके बाद वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक फाइटर प्लेन के ऊपर जाकर गोल्फ खेलने लगता है और तभी वहाँ से उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो अपने कुत्ते को कहता है कि चल बिडू, खाने का इंतजाम हो गया। इसीलिए ये दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं, मगर भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे घर में चला जाता है। विल का कुत्ता भी भूखा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चला जाता है। इसीलिए विल को ना चाहते हुए भी उस घर में जाना ही पड़ता है। यहाँ पर अंदर आकर विल देखता है कि वो हिरन तो पहले ही मर चुका है और उसका सर अभी अभी
किसी ने काटा है। इसके बाद वो थोड़ी आगे जाता है तो आगे जाकर उसको ये मिलता है। विल को अपनी मौत याद आ जाती है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, लेकिन फिर भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए वो आगे जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि उसका कुत्ता एक मेज के नीचे डरा हुआ बैठा है। वो जैसे ही अपने कुत्ते के पास जाता है तो उसका कुत्ता उसके पीछे देख रहा था, इसीलिए विल समझ जाता है और वो जल्दी से अपनी गन को पीछे की तरफ घुमाता है और उसके पीछे एक ज़ोंबी होता है जिस पर विल गोलियां चला देता है और यहाँ से ये दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर दूसरे ज़ोंबीज भी अलर्ट हो जाते हैं और वो इनके पीछे आने लगते हैं। एक ज़ोंबी तो इतना फास्ट होता है कि वो विल को पकड़ ही लेता है, मगर विल की अच्छी किस्मत होने की वजह से वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो ज़ोंबी दिन की रोशनी में आता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। और यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखकर विल को एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ज़ोंबी की जरूरत थी। इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने कुत्ते को कार में छोड़ता है और उसी बिल्डिंग में आकर एक रस्सी का फंदा लगा देता है और थोड़ी ही देर में एक ज़ोंबी उसमें आ भी जाता है। वो काफी चिल्लाता है, मगर विल उस पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। तभी उस अंधेरे कमरे से एक और ज़ोंबी आता है और विल की तरफ गुस्से से देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विल को कह रहा हो कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर विल तो उस ज़ोंबी को अपनी लैब में ले आता है। वहाँ पर लाकर वो उसको वही वैक्सीन लगाता है जो उसने अभी अभी बनाई थी। विल देखता है कि ये एक लेडी ज़ोंबी है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इस वैक्सीन की वजह से अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर भी उसको उम्मीद होती है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगी और इंसान बन जाएगी। इसके बाद अगले दिन वो अपने कुत्ते के साथ अपनी मस्टैंग में घूम रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एक स्टैचू रोड के ऊपर ही खड़ा है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो कहता है कि ये स्टैचू तो उस रोड में पड़ा था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो स्टैचू के पास जाकर देखने लगता है, मगर तभी वो एक फंदे में फंस जाता है। वो ऊपर की तरफ उल्टा लटक जाता है। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो अब बेहोश हो चुका था। दरअसल ये जाल उसी ज़ोंबी किंग ने लगाया था जो उस दिन विल पर चिल्ला रहा था, जिस दिन विल ने उस ज़ोंबी लेडी को पकड़ा था। शाम होते ही विल की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से उसे होश आ जाती है। वो देखता है कि वो ऊपर लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम रो रहा है। इसीलिए वो अपनी जेब से जल्दी से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है, मगर विल की तो किस्मत ही खराब थी। नीचे गिरते ही उसका अपना ही चाकू उसकी टांग में लग जाता है, जिसकी वजह से विल अब बहुत ही जख्मी हो चुका था। तभी सामने की बिल्डिंग से उसे वही ज़ोंबी किंग दिखाई देता है जो उस पर चिल्ला रहा था। उसके साथ उसी की तरह के कुत्ते भी थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब अंधेरा हो और हम कब विल को जाकर चीर फाड़ दें। इसीलिए विल जल्दी से अपनी कार की तरफ जाने लगता है। जब सूरज पूरी तरह से डूब जाता है तो वो ज़ोंबी अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है। वो कुत्ते इन दोनों पर हमला कर देते हैं, मगर विल जल्दी से अपनी कार से बंदूक लेके उन दोनों कुत्तों को मार देता है। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि विल का कुत्ता भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो कुत्ता जिसने पूरे 3 सालों से विल का साथ दिया। ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि ये विल की फैमिली से भी बढ़ के है। इसीलिए विल उसको उठाकर जल्दी से अपनी कार में बैठकर अपने लैब में आ जाता है। यहाँ पर आकर वो उसको वैक्सीन लगाता है और दुआ करता है कि मेरा कुत्ता ठीक हो जाए। वो खुद को खुश रखने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जिंदा रहेगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि उसके कुत्ते के बाल अब झड़ने लगते हैं, उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा है और उसके वो नुकीले दांत बाहर आ रहे हैं। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी विल को अपने कुत्ते को मारना पड़ता है। अब विल बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था। वो कहता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और मेरे साथ ये कुत्ता था, अब वो भी छिन गया। किसी इंसान को देखे हुए उसको 3 साल हो चुके थे। इसीलिए रात को विल बदला लेने की सोचता है। वो कहता है कि इन ज़ोंबीज ने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली और अब मेरा कुत्ता भी, और आज या तो ये नहीं या फिर मैं नहीं। इसीलिए वो अपनी कार को लेकर अपने कुत्ते का बदला लेने निकल जाता है। जितने भी ज़ोंबीज उसकी कार के सामने आते हैं वो सभी को गुस्से में उड़ा देता है, मगर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर वो ज़ोंबी किंग भी आ जाता है। वो वहाँ पर आकर विल को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक तेज रोशनी यहाँ पर आती है, जिससे ये सभी ज़ोंबीज वहाँ से डर के भाग जाते हैं और खुशकिस्मती से विल बच जाता है। उसके पास एक लड़की आती है और कहती है कि आप कहाँ पर रहते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उसको अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है
शायद उसे अपने घर के किचन में एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर आकर वो देखता है कि एक लड़की और एक बच्चा है। किसी इंसान से बात किए हुए उसको 3 साल हो चुके थे, इसीलिए उसको समझ ही नहीं आती कि मैं इनसे बात कैसे करूं। वो लड़की कहती है कि हमने आपकी रेडियो पर आवाज सुनी थी और हम कल पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप आए ही नहीं, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। वो कहती है कि मेरा नाम एना है और हम सिर्फ दोनों ही बचे हैं, मेरे बाकी सभी साथियों को वो ज़ॉम्बीज़ खा गए। वो कहती है कि मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ पर अभी भी लोग जिंदा हैं। विल उस पर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि अब कोई भी लोग नहीं हैं। मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, मुझे कोई नहीं मिला, सब मारे गए। एना कहती है कि पहाड़ों में एक जगह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ सर्दी में नहीं रह सकते। ये सुनकर विल और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान हो, सभी लोगों को इन ज़ॉम्बीज़ ने चीर फाड़ के रख दिया है। इसके बाद वो अपनी लैब में आ जाता है। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और वो तो देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आपने एक ज़ॉम्बी को पकड़ा है। विल कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। वो कहता है कि मैं काफी टाइम से इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उम्मीद तो है कि ये अब ठीक हो जाए। इसके बाद रात को वो अपने घर के सभी खिड़कियों और दरवाजों को लॉक कर देता है, मगर तभी उसे बाहर से ज़ॉम्बीज़ के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो एना से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझे किस टाइम पे घर लेके आई थी। वो कहती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर विल कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया और अब वो हमें मारने आ रहे हैं। मगर विल ने अपने घर के चारों तरफ जमीन में बॉम्ब गाड़े होते हैं, जिनको वो एक ही बटन से एक्टिव कर सकता था। वो सभी बॉम्ब को एक्टिव कर देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। मगर अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ घर में आकर उन पर हमला कर देते हैं। विल भी उनको अपनी गन से शूट करता है, मगर वो है ही बहुत ज्यादा थे, इसीलिए अब ये तीनों अपनी लैब में आ जाते हैं। यहाँ पर वो उस लेडी ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि ठीक हो रही थी, यानी विल की वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया। मगर तभी वो ज़ॉम्बी लैब के अंदर भी आ जाते हैं, इसीलिए विल लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है। विल उन सभी को कहता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है, मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ। तभी इन सभी का लॉर्ड ज़ॉम्बी आ जाता है। ये वही ज़ॉम्बी है जिसने विल को पहले भी मारने की कोशिश की, लेकिन विल बच गया। वो कहता है कि तुम हम सभी से बड़े शैतान हो, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया, तुमने मेरे हजारों साथियों को बॉम्ब से उड़ा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब हम तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें अब मरना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जोर जोर से उस कांच के दरवाजे को मारने लगता है, जिसकी वजह से उस दरवाजे पर एक बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। तभी विल को याद आता है कि सेम ऐसा ही बटरफ्लाई इस लेडी ज़ॉम्बी पर भी बना हुआ है। विल समझ आता है कि ये इसकी वाइफ है और ये इसको लेने आया है, इसीलिए विल उस लेडी ज़ॉम्बी को लेकर बाहर आ जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ विल पर अटैक करने ही वाले होते हैं, मगर तभी वो किंग ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं, अभी रुक जाओ। इसके बाद विल उस लेडी ज़ॉम्बी का थोड़ा सा ब्लड ले लेता है और तभी उस ज़ॉम्बी को भी होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देखकर उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो किंग ज़ॉम्बी कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया अपनी वाइफ के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये तीनों पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। एना रेडियो पर अनाउंस करती है कि अगर अभी भी कोई भी जिंदा बचा है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।